नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू लुक यंग। यंग मतलब समझे, कैसे जवान बने रहें। क्या कारण है कि हम बूढ़े होते हैं, क्या कारण है चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, आपका फेस डल हो जाता है, ग्लो नहीं होता, दाग धब्बे, पिंपल्स, एक्नी, बालों का झड़ना और झुर्रियों का आना, बुढ़ापा लगना। आप देखेंगे परिवार में दो जुड़वा बहनें हैं, एक बहुत ओल्ड लग रही है, एक फिर भी यंग लग रही है, दोनों का एज सिमिलर है। कारण क्या है? जो ओल्ड लग रही है वो स्मोक करती है या अल्कोहल लेती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीती है। ठीक है, तो हम बूढ़े क्यों होते हैं? आप समझेंगे हम ओल्ड क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारे बाल पक रहे हैं, क्यों हम उम्र से ज्यादा दिख रहे हैं, या समय के साथ क्या हम जवान रह सकते हैं? आंसर है यस। तो हम जवान कैसे रहेंगे, आप जवान कैसे रह सकते हो? देखो, आपको जो बूढ़ा करती है चीजें वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब मैं आपको समझाऊंगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम हो जाता है। तो ये फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं, टूट रहे हैं, वो आपको ओल्ड बनाते जा रहे हैं, आपकी स्किन को डल कर रहे हैं। जो आपकी चमड़ी है वो ग्लो करनी चाहिए। आप खुद भी देखिए, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनकी एज 55-65 है पर वो लगते आज भी 26 के। जैसे आप फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन को देख लो, एकदम हैंडसम लग रहा है। फिर आप बॉबी देओल को देख लो, तो वो क्या है उनकी बॉडी में कि वो इतना यंग लग रहा है। अब आप बोलेंगे कैमरे का कमाल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो आपको खुश रहना होगा, और आप देखेंगे एक गरीब आदमी को, एक अमीर आदमी को, ठीक है, एक दुखी आदमी को, एक सुखी आदमी को, तो ऐसे समझ लेते गरीब अमीर से नहीं, एक सुखी एक दुखी। जो दुखी है वो बहुत जल्दी उसके बाल पक जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती है। जैसे आप देखेंगे एक मजदूर है, छोटी उम्र में भी एकदम ओल्ड लगेगा, पर एक वही हम हंसता खेलता हुआ कोई सेलिब्रिटी, रिच मैन, लाइफ स्टाइल राजाओं जैसे जीने वाला, जैसे ये इमरान हाशमी वगैरह को आप देख लो, एकदम यंग लगते हैं। क्यों लगते हैं ये यंग? या किसी रिपोर्टर को देख लो, या आप देखेंगे अपने ही यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर हो या कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या प्रिंसिपल हो, उनके चेहरे पे चमक रहेगी, ग्लो रहेगा। अगर वो स्ट्रेस में नहीं है, अल्कोहल नहीं लेते हैं, और अच्छी एक्टिव लाइफ जीते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, तो जवान रहने के लिए क्या चीज जरूरी है? एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज्यादा होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? विटामिन है, न्यूट्रिशन है, इसी को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जवान रहने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। स्मोक करोगे तो फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा टूटेंगे, एंटीऑक्सीडेंट लेवल कम होगा। अल्कोहल लेंगे तो लीवर डैमेज होगा, लीवर ही मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात को कि आप ओल्ड जल्दी क्यों रहे? कुछ हेरिडेटरी चीजें होती है, बाल उड़ गए हैं तो जल्दी बूढ़े लगेंगे। अगर आपके 20 साल की उम्र में भी बाल चले जाते हैं और चांद निकल जाता है चेहरे पे, तो क्या होगा? आपकी उम्र ज्यादा लगेगी, आप 20 साल के नहीं कहलाओगे, लोग आपको 35 का समझ लेंगे, 35 का समझ लेंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती है, 50 का भी समझ सकते हैं। तो अब जो जवान रहने वाला फैक्टर है वो क्या काम आता है? देखो, यंग रहने के लिए पहली चीज है आपकी स्किन की चमक। तो चमक कहीं से आएगी? जब आपके चेहरे पे होंगे थोड़े फैट्स। बिना फैट्स के आपके चेहरे पे चमक नहीं आ सकती। तो फैट्स बनाने के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। कौन सा बेस्ट प्रोटीन है, कैसे लेना है, क्या डोजेज रहेगा, क्या मात्रा रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अब आपकी जो स्किन होती है ऊपर की लेयर, इसमें विटामिन ए का एक अच्छा रोल होता है कि जो दाग धब्बे एक्नी वगैरह नहीं आने दे, तो विटामिन ए होना चाहिए एक अच्छी क्वांटिटी में। चाहे आपकी उम्र बढ़ रही है तो क्या होगा, अगर जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है तो इतने विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, आप डाइट फॉलो करेंगे तो भी वो डाइट आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आते इतनी अच्छी नहीं है, एब्डोमेन इतना अच्छा नहीं है, पेट ठीक नहीं है, तो अच्छे से वो न्यूट्रिशन आपको फूड से भी नहीं मिल पा रहा है लेने के बाद भी। इसके लिए भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो विटामिन ए का रोल रहेगा। उसके अलावा ओमेगा 3 आता है जो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपके चेहरे पे जो सूजन आ रहा है उसको कम करता है, झुर्रियां आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, उसको ठीक करता है। तो ये एक रोल प्ले करेगा। उसके अलावा विटामिन ई भी सेम तरीके से एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है। उसके अलावा विटामिन सी जो कि कोलाजन बनाएगा, आपके स्किन की चमक रखेगा, इन सब में काम आएगा। ठीक है, उसके अलावा जिंक, जिंक आपकी चमड़ी में क्या होता है, स्किन रैपिड रीजनरेट करती है, स्किन हटती रहती है, बनती रहती है, हटती रहती है, बनती रहती है, तो रीजनरेशन के लिए जिंक का बहुत ही ज्यादा यूज रहेगा।
उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते, तो भी आप ओल्ड दिखेंगे। और अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, आप डिहाइड्रेटेड हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में डिसबैलेंस है, तो भी आप ओल्ड दिखेंगे, आप जल्दी ओल्ड हो जाएंगे। तो और एक हैप्पीनेस, खुश रहने से क्या होता है, आपके चेहरे पे चमक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे किसी के पास 100 करोड़ की संपत्ति है, तो उसके फेस को देखना और किसी एक ऐसे मजदूर आदमी को देखना जो सुबह उठता है और रात को जो कमाता है रात को खाता है, तो उसके चेहरे में और एक रिच मैन के चेहरे में डिफरेंस होगा, क्योंकि उसको फैट्स होंगे, उसको बेचारे को प्रोटीन की कमी होगी, न्यूट्रिशन की कमी होगी, वो चेहरे से भी डल दिखेगा। ठीक है, मेहनत बहुत कर रहा है, पर ये भी एक फैक्टर है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक रोल प्ले करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप जवान रहना चाहते हैं, आपको हेल्दी एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके अलावा सुपर न्यूट्रिशन भी आते हैं, एक सुपर विटामिन भी अवेलेबल होते हैं जो आपको एकदम माइकल जैक्सन जैसा गोरा हुआ था ना, वैसा बिना सर्जरी के भी आपकी बॉडी में मेलानिन लेवल कम करेगा, आपकी स्किन को ग्लो देगा। ये चीज भी पॉसिबल है। आपकी हड्डियां जवान रहेगी, आपकी मसल जवान रहेगी, आपकी नर्व्स जवान रहेंगी। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप प्रॉपर फॉलो करेंगे। अगर आपको भी जवान रहना है और आप भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट चाहते हैं जिंदगी भर जवान रहने के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जवान रहने के और भी फायदे हैं। आप थकेंगे नहीं, आपको कमजोरी नहीं होगी, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी, आप कैंसर से भी बचेंगे। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हम इसको बोल सकते हैं, हाउ टू लुक यंग। और आप जैसे बुढ़ापे में प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जोड़ दर्द, घुटना दर्द, कमर झुक रही है, टेढ़ी हो रही है, तो वो भी चीजें आपके साथ नहीं होंगी। तो क्या एजिंग को रोका जा सकता है? आंसर है यस। एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन वगैरह बताते हैं, ऑक्सीजन चैम्बर में रहो, फ्रेश एयर लो, ये भी एक तरीका है जिंदगी में जवान रहने का। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र 80 साल की है पर आप इंटरनली 30 ईयर्स के रहोगे, ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जिनमें बताया गया है और बहुत सारी स्टडीज हो रही है, तो ये चीजें पॉसिबल है, ध्यान रखें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आपको ये और बताऊंगा कि जिंदगी में जवान रहने के लिए कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, आपका पॉजिटिव विचार भी बहुत जरूरी है, पानी का प्रॉपर इंटेक, कितना इंटेक होना चाहिए वो जरूरी है, प्रोटीन क्वांटिटी, न्यूट्रिशन, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स, ये सब बहुत जरूरी हैं, प्लस हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी में खुश रहना जरूरी है। और आपको लग रहा है ऐसी कोई समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, उसके बाद भी आप जवान नहीं रह पा रहे हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार।